हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है और आज गुदगुदी क्यों हो रही है, इसका पता आपको कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार भी पहुंचा है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता, लेकिन गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर कांटों के बीच गठरी बना छुपा हुआ था। अब भाई दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती यानी टॉर्च की रोशनी। अरे हम जानते, अरे 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता, छटक बत्ती पड़ जाए आपको पड़ तो। हाँ हम कह रहे हैं ना कहानी, तो फिर काहे कहानी के बारे में चकाते हैं। अरे हम हीरामन गाड़ीवान। हीरामन गाड़ीवान, हाँ। तो फिर हीरामन तोते की तरह टर्रे टर्रे क्यों कर रहे हैं? कुछ देर में कहानी के दूसरे पात्र भी आते होंगे और तुम्हें गाड़ी के पास नहीं पाएंगे तो ना जाने क्या क्या सोचने लगे। हो सकता है घूमते फिरते किसी दूसरी कहानी में पहुंच जाए। हाँ हाँ क्या करें, जाइए अपनी गाड़ी के पास। अरे ये का पहन लिए का छिलाई दी। छोड़िए इसको, हम अभिनय करेंगे। देर का अभिनय और नहीं तो क्या? हाँ, मतलब हम अभिनेताओं के पेट पे लात मारेंगे। जो काम करते हैं वो करिए ना। हम कहानी के लेखा के हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करें। हाँ। अब तो कहानी को यूं आगे बढ़ाते हैं कि दारोगा जी ने बैलगाड़ी रोकी और चोर बत्ती के रोशनी के साथ उनकी एक कड़कती हुई आवाज भी गूंजी। ए साले गाड़ीवान, गाड़ी रोको नहीं तो साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गईं। दारोगा साहब गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालते हुए पिशाची हंसी हंसे। मुनीम जी, ए साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, हाँ इस बोरे को। अब दारोगा साहब और मुनीम जी में बहुत पुरानी दुश्मनी रही होगी, नहीं तो रिश्वत कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन न डोलेगा भला। 4000 रिश्वत तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दारोगा ने। हीरामन समझ चुका था कि इस बार जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। हीरामन ने फैसला किया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है।
हीरामन ने दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सक्कड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी। 1 2 3 9 2 11 गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआड़, फिर 1 ले 2 ले दल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सुनते नदी नाला पार करते हुए भागे पूछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन और होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी कि अब कभी ऐसी चीजों की लंदी नहीं ला देगी। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा। ये थी पहली कसम। और दूसरी कसम, बांसों की लंदी नहीं ला देंगे। तीसरी कसम, ये जानने के लिए आपको नाटक को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि क्या थी तीसरी कसम। भाभी, ओ भाभी तनिक बाहर आना। अरे हाँ भैया, आ रहे हैं। कौन सी हुआ? ये राम, ये बात करने से आपसे क्या ही नहीं गया? भाभी, बात वाली बात को तो जमाना हो गया। अरे हम आज कसम खाए, क्या से हम चोरी चमारी का माल नहीं ला देंगे और ना ही बात की लकड़ी ला देंगे। बहुत है बढ़िया। अब तीसरा कसम भी खाइए कि कुछ हो जाए, बात का लंदी भी ना ला देंगे। नहीं, बात की लकड़ी तो ला दी, ताकि तुम्हें पैसा ज्यादा मिलता और दूसरा ही सर्कस में मेला देखने को मिल जाता। भैया हम देख रहे हैं, आप ना हमारी कोई बात नहीं सुनते, ठीक है ना? बड़े भैया पानी दीजिए, हम ना उनसे आपकी शिकायत करेंगे। जाके नहाइए, हम पानी गर्म करके आते हैं। शादी की उम्र हो गई, अभी तक हमारी बात ही नहीं मानते। ये भैया झमकिया ना, बोले बाबा रक्षा कर। आज तू चला तुम्हारी बड़ा पुकार, आज तू चला तुम्हारी बड़ा पुकार करो, आज तू चला तुम्हारी बड़ा पुकार, आज तू चला तुम्हारी बड़ा पुकार, रक्षा करना बोले बाबा, आज तू चला तुम्हारी बड़ा पुकार, आज तू चला तुम्हारी बड़ा पुकार। चुप साला, हम भूत का बच्चा नहीं, हम आदमी का बच्चा है। ये बताओ, ये गाड़ी किसका? मेरी ही गाड़ी। तुम्हारा गाड़ी? हाँ। तो एक बात बताओ, गढ़ बरेली के मेले चलना है, चलोगे? गढ़ बरेली के मेले? हाँ। अरे तो पूरे 20 कोस दूर है। हाँ, पूरे 30 रुपया लगेगा भैया। एक काम करो, 20 रुपया ले लेना। 30 रुपया से एक घेरा कम, चलना हो तो चलो, नहीं तो जैसे यार। ठीक है, फिर हम तुमको 40 रुपया देगा। रुपया ज्यादा दे रहे हो, कहीं कोई चोरी चमारी का माल बात तो नहीं? अरे कोई चोरी का माल नहीं। बांस की लकड़ी तो नहीं? है, चुप साला, बास की लकड़ी को हम लठड़िया बना के अंदर बैठाएंगे। हाँ साला, एक बात बताओ, इसमें जनाना सवारी, समझे? जनाना सवारी? अरे मैं तो फालतू में ही डर रहा। ये लो, तुम्हारा 5 रुपया पेशगी रखो। अच्छा ठीक। अब संभाल के पहुंचाना। अरे पहुंचा देंगे। हाँ। हाँ। और सुनो, हाँ? अच्छे से पहुंचाना, नहीं तो इलेक्ट तुम पर तोड़ देगा, समझे? ठीक। हाँ। ये भैया रात की बेला, तुल की चाल पकड़ना। चल। हाँ, अरे देखो तुम लोग धीरे धीरे चल रहे हो, बरगद का पेड़ दूर होता जा रहा है। हाँ। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। शायद हीरा देवी का सर गाड़ी की छत से टकराया हो। क्या समझता, बोरे की लग नहीं है क्या? अन्य की औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनो गिलासी बोली। ए भैया, फेनो गिलासी बोली का? अरे भैया, हम तो बैल बुद्धि, हम क्या जाने कि क्या होती है फेनो गिलासी बोली। अरे आप फड़ेस पर भी तो हैं। अच्छा, तो तुम्हें अभी तक याद है? हाँ। तो फिर ध्यान से सुनो। एक बाजा होता है जिसको ग्रामोफोन कहते हैं बाबू बोली में, और हमारी बोली में कहते हैं फेनो गिलासी। बात को समझे? नहीं। इस बात को ऐसे समझिए कि ग्रामोफोन के ग्रामों से निकलकर बन गया गिलास और बचे हुए फोन से बन गया फेनो। तो इसी तरह हो गया फेनो गिलास, फेनो और गिलास मिलाकर। और फेनो गिलास से निकली हुई आवाज को कहते हैं फेनो गिलासी बोली। फेनो गिलासी बोली। बिल्कुल फेनो गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में
लैला बनने वाली हीरा देवी का नाम किसने नहीं सुना होगा भला? लेकिन हीरा मन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लत्ती ला दी, लेकिन कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीरा देवी का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। क्या बोला? चांदनी रात है, झिंगूरों की आवाज और बैलगाड़ी एक मंदिर के सामने आके रुकती है। एक मिनट, थोड़ा रुको। रक्षा करना भोले बाबा, रात का सफर, चारों तरफ जंगल, ऐसे में कोई क्या गाड़ी है? मुझे तो मेले में काली साड़ी वाली बुढ़िया की याद है। एक तो रह रहकर खुशबू आती, जैसे चंपा का फूल खिल जाता है गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस करने लगती है सवारी। ना किसी डर की औरत जात अकेली, नहीं भोले बाबा, ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन बार बार उनका टक्कर में देखने की इच्छा होती। सब कुछ रहस्यमय, कहीं कोई डाकिन पिशाचिन तो नहीं। रक्षा करना भोले बाबा, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। रक्षा ये भैया, तुल की चाल पकड़ चल। हीरा मन की सवारी ने करवट ली। चांदनी जब पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरा मन चीखते चीखते रुक गया। परी की आंखें खुल गई। हीरा मन सामने सड़क की ओर मुंह करके बैलों को टिटकारी देने लगा। वो जीभ को तालू से सटाकर टिक टिक टी की आवाज निकालता है। हीरा मन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसे हो गई थी। अरे बाप रे, तो परी है। कहाँ है? कहाँ है परी? कहीं साना पिया तोर सवारा की हवन गोर। कहीं साना पिया तोर सवारा की हवन गोर। सच मुच रूपवा बता प्यारी धनिया। सच मुच रूपवा। वाह भैया, कितना अच्छा गाते हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? अनदेखी औरत की आवाज ने हीरा मन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनुग्लासी बोली। बिल्कुल फेनुग्लासी बोली। मेरी सवारी मुस्कुराती, मुस्कुराहट में भी खुशबू है। क्या है भैया तुम्हारा नाम? मेरा नाम मेरा है हीरा। ओह, तब तो भैया नहीं, मीता कहूँ। मेरा नाम भी हीरा है ना? अरे आपको मालूम है, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता। कहाँ है फर्क? तुम भी हीरा, मैं भी हीरा। लेकिन कहाँ हीरा मन और कहाँ हीरा, बहुत फर्क। गप लगाकर सुनने से 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी है। अभी मारो मत, धीरे धीरे चलने दो ना, जल्दी क्या है? अच्छा ये बताइए, हीरा मन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वो क्या कहकर गप कर हीरा भाई से तुम्हें कहे या हाँ, उसकी भाषा में बड़ों को हाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचरा ही बोली यानी बाबू बोली में 2-4 सवाल जवाब तो चल सकते हैं, लेकिन दिल खोल कर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाली कुहासे से हीरा मन को पुरानी चिढ़। कई बार वो सड़क भूलकर रास्ता भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वो मग्न। नदी के किनारे तक खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला है और उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरा मन ने आंख की कंचियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीरा देवी की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही है। हीरा मन के मन में कोई अचानी रागिनी बज उठी, सारी धैर्य से चला रही है और पीठ में गुदगुदी लगती है। किया रे गबना करा के सैया घरे बाई कवलास। गबना करा के सैया
गाड़ी और बेल ही मेरी दुनिया है। घर में बड़ा भाई खेती बाड़ी करता, बाल बच्चे वाला आदमी है, लेकिन मैं भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता, भाभी से बहुत डरता। मेरी भी शादी हुई, लेकिन गौने के पहले ही दुल्हन मर। मुझे अपनी दुल्हन का चेहरा याद है। तो मीता, तुमने दूसरी शादी नहीं की? दूसरी शादी? अरे दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण। भाभी की जिद कि कुंवारी लड़की से ही मेरी शादी करवानी, और वैसे भी कोई लड़की वाला दो ब्याह को अपनी लड़की गरज में ही पड़ने पर दे सकता है। और भाभी जिद करके बैठी है सो बैठी, पर मैंने भी तय कर कि शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अरे कौन बलाए मोल लेने जाए कि उसकी गुलामी करनी पड़ेगी 16 और सब कुछ छूट जाए, लेकिन गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता। और हम ये गुलामी नहीं है। अच्छा तो तुम्हें चारा भी तो मिलता है। गुलामी का चारा। अरे चलो नहीं तो। अच्छा ये बताइए आपके घर में कौन कौन? मेरे घर सारी दुनिया ही मेरा घर है। आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। कानपुर? ए भैया कानपुर? तब तो नागपुर भी होगा। नागपुर भी है? ए भैया नागपुर भी है। अच्छा कानपुर नागपुर जा रे जमाना का नाम होता। अच्छा एक बात बताइए, उस साहब तो ट्रेन से गया, आप बैलगाड़ी से कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मैं मथुरा मोहन कंपनी छोड़कर दिनौता कंपनी जा रही हूँ। अब ट्रेन से जाती तो लोग मुझे पहचान जाते हैं, इसलिए मैं बैलगाड़ी में छुप कर जा रही हूँ। तब तो हमारे भाग खुल गए बैलगाड़ी। हीरामन ने हीरा देवी का नाम नहीं सुना कभी। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो बाई नहीं समझता, क्योंकि कंपनी में काम करने वाली औरतों को वो पहले ही देख चुका है। सर्कस कंपनी के मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बागों को चारा पानी भी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के पहलों को भी, यानी हम दोनों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। भैया याद है ना? हीरामन होशियार, कुहासा छटते ही चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा और, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल। कार्तिक की सुबह की धूला बर्दाश्त न कर सकिए। तेगछिया कजी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा दी, दोपहरिया काट कर। ऐसा क्यों कर दिया? अरे आप यहाँ के लोग को जानते नहीं, सवारी देखी नहीं कि सवालों की गोछा लगा दी कि कहाँ जा रहे हो, कौन है, वगैरह वगैरह। देहाती बुझ कहीं के। मेला टूट रहा है क्या भाई? अरे वो मेले की बात तो मैं नहीं जानता, गाड़ी पर विदा भी है। कौन गांव जा रहे हो? छतापुर पचीरा। छातापुर बचीना? ये कहाँ है भाई? कहीं भी हो, तुम्हें क्या करना? ए भैया पर्दा डला, फिर भी पीठ पर गुदगुदी लगती। गाड़ी रोक भैया, आज बाहर आ जाए। यही है तेगछिया, 2 पेड़ जटमासी बड़। अरे उस फूल का क्या नाम है? ठीक वैसे उसके जैसा आपका कुर्ते पर छिपा, खूब महकता। अरे 2 को सूर का गंजा आती, हम ये तंबाकू में डालकर पीते भी तो हैं। मीता, उन पेड़ों के आस से कई मकान दिखाई पड़ते हैं, वहाँ कोई घर या मंदिर है? बीड़ी पिए, जान तो नहीं लगी। पियो। अरे वही है, नाम लगा जोड़ी, जिस राजा के मेले से मार, उसी का दिया पोतिया। जा रे जमान। कौन जमाना? अरे नाम लगा ड्योढ़ी का जमान। क्या था और क्या से क्या हो गया? तुमने देखा है वो जमाना? देखा नहीं, सुना। राज कैसे गया, बड़ी है वाली कहानी। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म लिया। अब कहिए भाई, देवता आखिर देवता है नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी की तरह माथे के पास तेज खिला रहे, लेकिन नजर का किसी ने नहीं पहचाना। एक बार लाट साहब हवा गाड़ी से महल में आए। अरे लाट साहब ने भी नहीं पहचाना कि लाटनी ने। सूरजमुखी का तेज देखते ही बोल उठे, ए मेन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता। Ah
खूब डैम शैम लाइट किया। हीरा देवी दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी थे दुलकती। हीरा देवी ने जब अपनी ओढ़नी ठीक कर तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हो मीता? कथा सुनने का बड़ा शौक है। अरे शाम की बेला होगी, चलिए गाड़ी में बैठ। ए भैया चल। कहो ना मीता, उसके बाद क्या हुआ? अरे हो ना का काला आदमी आखिर काला ही रहे। राजा कैसे बने हैं? तो साहिब के जैसा आखिर कहां से पाए? हंस कर बात उड़ा दी सभी। तब रानी को बार बार सपना देने लगा भी। कहने लगे कि अगर सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे। उसके बाद देवता का कहर शुरू। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी बने, फिर घोड़ा, फिर सांप पटपटान। पटपटान क्या है? पटपटान। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खुल रहा। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी पे देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। पटपटान यानी माल मवेशी धन दौलत साफ साफ यानी पटपटान। हाँ, देवता इंद्रासन चला गए, लेकिन जाते जाते कहा कि कभी इस घर में एक बेटा छोड़ के दो बेटा नहीं होगा। हाँ, धर्म अपने साथ ले जा, गुण छोड़ जा। बस देवता के साथ सब देव देवी चले, सिर्फ सरस्वती मैया रहे, उसी का मंदिर है। वाह मीता, तुम कितना अच्छा गाते हो। तुम तो मेरे उस्ताद हो। मुझे उस्ताद मत कह। हाँ। देखो भैया, देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनिए को आते हुए देखकर हीरामन ने टप्पर में फिर से पर्दा कर दिया। सही कह रहे हो भैया। काहे बार बार बतियाते रहती, चुपचाप चलने पर ध्यान लगा। अरे ओ गाड़ीवान, का भाव पटुआ खरीदते महाजन? अरे भाई नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। तुम बताओ कौन नौटंकी कंपनी आ रही है इस बार? मथुरा मोहन या फिर दानोता कंपनी? अरे मेले का हार तो मेला वाले जाने, हम तो छतापुर पचीरा जा रहे। छतापुर पचीरा? ये कहाँ है भाई? सब कोई मुझे पूछ रहा है कि कहाँ है कहाँ है। अरे कहीं भी हो, तुम्हें क्या करना है? एक और अरे जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है। मुझे मालूम तेगछिया के उस पार सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया। अरे जोकर का ठीक बंदर की तरह दांत टिकटियाने लगा। ना जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते। 20-25 साल पहले विदेशिया, बलवाई, छोकरा नाचने वाली खेलता गाते। अब तो वो भोपा में ना जाने कौन भोप भोप करके गीत गाते। जा रहे जमाना। भैया, हाँ? तुम्हें छोकरा नाच का भी तो गाना गाता था देसी बोली में, वो नहीं गाओगे? जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के घर माए। जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के घर माए। ना संदेश न कोई खबरिया आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला सजनवा बैरी हो गए। ए भैया, मनुआ छुटुआ बनूं बिल्कुल हीराबाई जैसे ही। अच्छा, मैं क्या मनुआ नटुआ जैसे दिखती हूँ? अरे आपका नहीं कह रहे, मनुआ नटुआ आपके जैसे लगते थे। हाँ। ना जाने कहाँ चला गया वो जमाना। हर महीने कोई ना कोई आता रहता, लेकिन छोकरा नाच के चलते भाभी ने न जाने कितनी बार बोली थोड़ी सुना, और भैया ने तो घर से निकल जाने को कहा। लेकिन आज लगता है कि सरस्वती मैया सहाय। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगछिया के नीचे आज एक भी गाड़ी नहीं है। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। केवल एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। पर्दा लगा रहने दीजिए, उस साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगा कर दी। चलते मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली। अरे ओ भैया, वहाँ कहाँ जा रहे? इधर आओ ना। छोटा रुका था, आवाज तानी।
पी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। लगाया है परिक्रमा गाड़ी। हाँ लगा ली परिक्रमा। ए बाबू हमने का खबर लगी बा कि कोनो नौटंकी कंपनी की हीरोइन चोरी छुपे बैलगाड़ी में बैठ के मेला चाल रहा। हमने सबही में देख कोनो मन नहीं थे। हम बैठी बात इमे तो बाग आए हाँ बाग अच्छा ए बाबू हमने टप्पो नहीं देख रहा था ना दिखावा था। अरे इमे तो डॉक्टर नहीं बा। आए हाँ डॉक्टरनी बा। अच्छा डॉक्टरनी बा। बबुआ हम दिल के बीमार हैं। हमने का इलाज करावे का बा। हमारे पास पैसा नहीं थे तो मैं डॉक्टरनी का बोला था हमारे का देख में तेरी माँ पर ये तो बागिन को देखने जा रही। और तुम ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। उनके पास इतना बड़ा कंजर था छुआड़ में लगा देंगे। तो बढ़ गई चल लेके रही बेटा जैसा गाड़ी बांध वैसा नौकर बैठ हम जाता है हम के। अरे ओ भैया कोनो गाना गा रहे तू गा के निकलो। गाई हाँ गा। अच्छा गाते चलते मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलते मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर के निकाह से बचा कर रखना चाहता है हीरा देवी को। उसने चारों ओर नजर दौड़ा कर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगच्छा के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। बाहर आ जाए। जाई घाट पर मुंह हाथ धोआई। अरे वहां मत जाइए। महुआ घटवानी का घाट। महुआ घटवानी? हाँ किस संवाद में सुनाएंगे आपको। वहां कुआरी लड़की नहीं जाए। मुंह पांव तो सीधे हैं टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों? हाँ माहौल लगाती हूँ नाटक कंपनी की हीरोइन जो। रे भैया तू देखो हीराबाई कैसे चली जा रही गांव की बहू बेटी की तरह धीरे थी। तो कौन कहेगा कि कंपनी की औरत नहीं लड़की। हीरामन टिकटी पे टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखने के बाद फिर उसने गाड़ी के अंदर समाई हीराबाई की खुशबू ली। खुशबू उसकी देह में समा गई। हाय रे हाय इतनी सुगंध। उसे लगा कि वो एक साथ 5-5 चिलमगाजा फूंक कर उठा है। उसने हीराबाई के छोटे से आईने में अपना चेहरा देखा। अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए मैं आता हूं। अरे हाँ भाई प्यास सभी को लगी। लौट कर आता हूं तो खाना दूंगा लेकिन तब तक बदमाशी मत। कैसे हो भैया? तुम दोनों थक गए होगे ना? बैठ जाओ बैठो। अच्छा तुम दोनों का नाम क्या है? चलो मैं ही रख देती हूँ। आज से तुम हीरा और तुम मोती। यानी कि यहाँ पर 3-3 हीरा हुए मतलब 3-3 मीता। अच्छा मोती तुम भी मीता। तो मुट्ठी जलपान कर लीजिए। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? और इस गांव का दही नामी चाह तो फाड़ दे जाकर ही पाइए। अच्छा उधर ही निकाल। आओ तुम भी पत्तल बिछाओ। नहीं आप खा लीजिए मुझे भूख नहीं। क्यों? अगर तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में। मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छी बात। एक काम करिए पहले आप पा लीजिए मैं पीछे पा लूं। पहले पीछे क्या? बैठो तो। ए भैया टुकुर टुकुर का दे। आज आप भूख लगा। देख रहे हो भैया हीरा देवी ने हम सबका पत्थर बिछाया, पानी छीट दिया और तो और चूड़ा भी निकाल कर दिया। धन्य है देख भगवती मैया भोग लगा रही।
लाल होठों पर बोरस का परस। पहाड़ी तोते को कभी दूध पात खाते देखा है? नहीं भैया। हमारा हीरामन पहाड़ी तोता ही तो है। यहाँ ए भैया, पत्ता यहाँ वहाँ मत फेंक, नहीं तो नगर पालिका के चालान काट। ए भैया, कुछ मीठा में भी मंगवा देगा। चलो पेट भर गया है। थोड़ा दम बांध कर चलना, बिल्कुल चल। देख रहे हो भैया, घड़ी भर भी चैन नहीं लेने देता। चलो। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगच्छे के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, अस्पताल की डॉक्टर नहीं है, रोगी देखने जा रही है। अरे सिरपुर बाजार की डॉक्टर भी अस्पताल जा रही है रोगी देख। पासीपुर गांव की है, पत्तापुर छपीरा जा रहे हैं। पत्तापुर छपीरा? काहे की गाड़ी बन छत्तापुर पचीरा गई। इनसे जैसे कहते हैं छत्तापुर पचीरा जा रहे हैं। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगच्छा गांव के बीच से निकलती। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। लोग आपको दुल्हनिया समझ रहे हैं, जो पान खाती और दूल्हा पगड़ी में मुंह पोंछती है। हाँ, अब आपको लोट पे बेरे के लिए कौन का लड्डू लाना, ताकि आपका दूल्हा लाख बरस जिएगा। हाँ, ना जाने कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने कि वो अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देखती हैं औरतें, और मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। इसी बीच उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। ऐसे और भी ना जाने कितने ही सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनिशों से टप्पर के अंदर देखा। हीरा देवी कुछ सोच रही थी। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया और इसी सोच में वो एक गीत गुनगुनाने लगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। क्यों रीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं? तो कंपनी की औरत भी ऐसी होती। सर्कस कंपनी की मालकिन एक मेल थी, लेकिन वो तो खड़ी बोली बोलती थी तो हम समझ जाते। लेकिन आप गांव की बोली में गीत सुनना चाहते
गांव की बोली आप समझिएगा। हाँ। इस जरूरी सुनिएगा, नहीं ना मानिएगा, ठीक। एक काम करते हैं, तब तो लीक छोड़नी होगी, हरिपुर होकर नहीं जाएगा, ठीक। काहे हो गाड़ीवान? लीक छोड़कर बेली कहाँ उधर? अरे कहाँ बेली? उस शायद नैनपुर तो नहीं जाएगी। बुलक के लोग यही आदत है, राह चलते 100 जगह करें। अरे तुमको जाना है, जाओ, देहाती कुछ समझ। नरनपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने गुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नरनपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की कोनो जरूरत नहीं, इस सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। रहा घाट के लोग बहुत अच्छे, एक घड़ी रात तक हम पहुंच जाएंगे। हीरा देवी को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर कर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाएगा, क्योंकि हीरा देवी को गीत और कथा दोनों का शौक है। मीता, वो महुआ घटारी की कथा सुनाओ। महुआ घटवाल, अच्छा ठीक, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारी का गीत। इसमें कथा भी है और गीत। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आज भी परमान नदी के पास महुआ घटवारी के कई पुराने घर। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारी, लेकिन 100 सतवंती में उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली मां साक्षात राक्षस थी। गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वालों से लेके तरह तरह से मेल जो, अरे सबसे घुट्टा बार हेल में। लेकिन महुआ कुंवारी, उसके बाल जमीन तक पहुंचते थे। दिन में निकले तो उसकी चमक से लोग की आंखें चौंधिया जाए, और रात में निकले तो चांदनी की चमक। ऐसी थी महुआ, लेकिन काम करा करा कर बेचारी की हड्डी निकाल दी थी राक्षस ने। वक्त रहते जवान हो, कहीं शादी ब्याह की बात ही न चला। एक रात की बात सुनी। सौतेली माना बेचो सौदागर के
मन की कहानी से निकले हुए दृश्य को कैसे एक टक देख रही थी। उसकी खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती। देखना भैया, हीरा मन इस बार फिर कसम लेगा। ये कौन सी कसम होगी? क्यों मोती? मालूम नहीं, चुपचाप बैठेगा वरना पीठ पे चाबुक मारेगा। अरे नहीं मारेगा, अभी दूसरी दुनिया में उसका मन तो कहीं और बिता जा रहा है। बताओ तो, इस बार अगर कसम खाएगा तो कौन सी? लेखा का आपको, आप ही जानो। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अभी कहानी का सस्पेंस बनाए रखते हैं। नौन बाचा हटाई काहे नहीं मारली घर, नौन बाचा हटाई काहे नहीं मारली घर, यही दिन वह खातिर छिनेरो यारे विदेशिया, यही दिन वह खातिर छिनेरो यारे विदेशिया। भाषा भी समझती है कछु या खाली गीत ही सुनती? क्यों नहीं समझती हूँ? उगटन माने उगटन, जो देर में लगाते हैं। तो फिर आगे से, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, चुप तमाशा देखे बहारे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ, बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा। मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांध। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उछला। रात भर महुआ रोती छटपटाती। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया कि चुप हो जाओ वरना उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ के पास सोचो, इधर भोर का तारा जरा बाहर आया फिर आकाश में छिप गया, इधर महुआ छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया, वो भी उसके पीछे कूदा। उल्टी धारा में तैरना आसान नहीं, सो भी भरी भादों की नदी, लेकिन महुआ असल खिलवाड़ी थी। अरे मछली भी भला थकती है पानी में, सबरी मछली जैसी फरफराती हुई चीरती चली जा रही थी। सौदागर का नौकर पीछे से पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी जिंदगी भर साथ रहेंगे। लेकिन महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली की चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई पारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वो खुद सौदागर का नौकर। लेकिन महुआ कुछ प्रतीत करती, सुनती, उलट कर देखती, और वो थक गया है तैरते तैरते। लेकिन इस बार लगता है महुआ ने खुद को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने उसे छू लिया, पा लिया। 15-20 साल तक उबड़ी हुई नदी में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिला। लेकिन आनंद के आंसू अब कोई रोक नहीं। हीरामन ने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। इस गीत में ना जाने का कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते, मानो सो मन बोझ लाद दिया हो किसी। ए भैया चल, आसिन कार्तिक का सूरज 2 दिन रहते ही गुमला जाता, सूरज डूबने से पहले ही फारबिसगंज पहुंचना। चल ए भाई चल। चल रहे लेकिन मारे नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। अच्छा, फिर आपकी कहानी भी यहीं रुक जाएगी। अच्छा तो फिर चलते हैं, लेकिन मारेगा नहीं। ठीक, चल। देख रहे हो भैया, नंदनपुर तक आ पहुंचे, लेकिन जरा चैन नहीं लेने दिया। रास्ते भर में ललकारता हकारता रहा, और हर ललकार के पहले अपनी बीती हुई बातों की याद दिलाता रहा। याद नहीं,
चौधरी की बेटी की बारात में कैसे मार किया था तुम बाकी गाड़ी मानो? अरे वो कदम निकाल ले। हाँ नगरपुर से फारबिसगंज जब 3 कोस 2 घंटे और चल है बढ़ते चल। हाँ मीता, तुम कथा के साथ गीत कितना अच्छा सुनाते हो। तुम तो मेरे गुरु हो। आप मुझे गुरुजी मत कहें। क्यों ना कहूँ, हमारे शास्त्र में लिखा है एक अच्छा सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला उस्ताद होता है। अच्छा शास्त्र पुराण भी जानती, तो मैंने क्या सिखाया बताइए? क्यों नहीं सिखाया ये गीत? प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सीता धार की एक सूखी धारा की उतराई पर नीचे की ओर गड़गड़ाकर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया अपने एक हाथ से। बहुत देर तक हीराबाई की उंगलियां पड़ी रही हीरामन के कंधे पर। हीरामन ने कई बार अपनी नजर फिराकर कंधे की ओर केंद्रित करने की कोशिश की। अरे वो देखिए सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही। फारबिसगंज मेले की रोशनी डबडबाई आंखों से सूरज की फूल की तरह दिखाई पड़ती। अरे फारबिसगंज तो हमारा घर द्वार, ना जाने कितनी बार मैं आया, लेकिन पहली बार मेरी की लत दिला, वो भी आपके साथ। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही हीरोता संगीत कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। मेला खुल रहा। इस बार मेले में पाल खट्टी खूब जमी। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी हीरा देवी। हीरामन की गाड़ी में नहीं, हीरामन के मन में, मीता बन के। मीता बन के या कुछ और? अरे
अरे यहाँ का टकटकी लगा कर देख रहे उधर चलो। अरे हीरामन भैया कहाँ की गद्दी नाम लाए हो इस बात बताइए तो। लदनी नहीं, नाटक कंपनी की हीरोइन। कंपनी की? हाँ। एक नहीं अब 4 हीरामन, चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। नौटंकी कंपनी के नाम में कितना असर है। जब हीरामन ने लक्ष्य किया तो तीनों एक साथ सटक दम हो गए। धुन्नी राम ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। हीरामन भैया, हाँ? तुम तो हमारे मित्र हो ना, बस एक नजर देखें। कोई एक बार नौटंकी में गए फिर तो देखना भी नसीब नहीं होगा। नहीं भाई, कंपनी की हीरोइन बात बात पर गुस्सा होती, मानो दुर्गा माता। जय दुर्गा मैया। सुनिए, होटल तो खुला नहीं होगा, पास की जो हलवाई की दुकान से पक्की ले आ। हीरामन इधर आओ। सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लो तुम खाओ। पैसा इस अरे हीरामन भैया इधर से लुटा ये इस लगा रखा है। एक बात बताओ, हम कौन? आई लाल मोहर। 35 में पैसा देकर तुमने कभी कच्ची पक्की खाई है? बताओ जरा, तुम्हारे गांव के कितने गाड़ीवान हैं? अरे हम लाल मोहर मर गए कि क्या, बताइए जरा। देखिए, मैं छू नहीं सकता पैसा, बेकार मेरा बाजार में हुज्जत है। अरे आप हुज्जत मत कीजिए, आप इधर आइए, सुनिए हम क्या कह रहे हैं। मैं बासा पर भाग चढ़ा हुआ है, 4 आदमी के भाग में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। आप काहे हमारी बात नहीं सुनते हो भैया? एक बात बताओ, अरे तुम्हारा तो ठीक है, मैडम का तो सोचो कुछ। क्या चिल्ला रहे हो? लाल मोहर और बेसी भचर भचर मत बाबू, लाल पट्टे तुम भी खूब हो। उस साल कंपनी का बाप और इस साल कंपनी की जनाना। साल भर किस्मत बदल गई इनकी। भाई, हमारे मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर ही चुप रह जा। ये तो पक्षियों की और उस पर कंपनी की। लेकिन हीरामन भैया, कंपनी में तो सुनते हैं फतूरिया रहती है। देवी मैया को गाली बकता है। कंपनी में पत्तियां रहेगी भला। हाँ? अरे सुना है, देखा तो नहीं है? क्षमा मित्र, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब क्षमा भी बोलता है। हीरामन भाई, एक बात कहें क्या? जनाना आखिर जनाना है। जनाना जात अकेली रहेगी बैलगाड़ी पर। क्या पता आज रात को जरूरत ही पड़ जाए, क्यों मालूम होती है? सही कहते हो भैया, हम देखते अरे तुम कहाँ चल रही लंपट? अरे रात को जरूरत पड़ेगी तो जरूरत पूरी कर देंगे। ए पढ़ना, हाँ? तुम भगत आदमी, हम हाँ, और समाज की इज्जत करते। एक काम करो, तुम चले जाओ। हम हाँ, तुम चले, हम जाएं। अरे जाओ। अच्छा जाते हैं। अच्छा सुनो, हाँ, प्रवचन मत दे, हम सब जाओ होशियारी से। जाओ। हीरामन भैया हम बोल रहे हैं, तुमने गलत आदमी को। कब? अरे हीरामन भैया, हाँ। ये खुशबू का झुका कहाँ से आए रे? अब क्या बता भैया, जरा हाथ धर दिए थे, बस नाखून भरी छुआ। पूछो पूरा हाथ रख देती तो। ज्यादा मत छुओ, जुकाम हो जाएगा। हीरामन भैया, अब तुम्हारे ऊपर से बाघ की गंध नहीं आती। पिछली बार जब आप बाघ लाद कर आए थे, तब महीनों आपके ऊपर से बाघ की गंध आती थी। आज तो कंपनी के हीरामन भैया काहे की बाघ की गंध के कारण हो जाए, हम तो नाक में कपड़ा लपेटे रहे, लेकिन अब जब गमछा सुनी तो बेहोशी हो जाएंगे। हाँ, ये लालू जरा कहो तो बड़ी जिद करती, कहती नौटंकी देखना ही होगा फोकट में। हाँ, और कहाँ पहुँच गई बात तो? कहाँ नहीं पहुंचेगी। एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने? देसी मुर्गी बिलाई की चाल। फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। सुनाई तो शाम मीना बाजार की लड़की बोल रहा है। मीना बाजार? अरे मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को बोलते, क्या बोलता है यार? क्या नहीं लाया, तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं ला तो बड़ा तो भाई को इसी कैसे रोका था? लहसन बा, लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान, उम्र में सबसे छोटा। अब पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वो रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर। हीरामन ने देखा कि लहसन बा का चेहरा तम-तम आ गया। लहसन बा, कब? ये सुगंध किस चीज की है? अरे कौन सुगंध नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अरे बीड़ी की गंध है। बीड़ी में दुर्गंध आती है, सुगंध आ रही है। इन्होंने आखिरी गंध और दुर्गंध ले गई तो ऐसा बोलेगी। अभी का नौकर है लालू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो कि तुम्हारो वचन अनुरागी। राम सिया राम। जय देवी मैया। हीरामन के साथ। हीरामन भैया ने भेजा है, आपकी रखवाली करनी थी। ठीक है, बैठ जाओ।
तुम भी हीरामन के साथ हो। हमने गर्दन हिलाकर हमें भरे, वो बिल लेट गई। अच्छा, चेहरा मुड़ा और भोली बानी देख सुनकर मेरा कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी सीता की लेटी हुई थी। अच्छा, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय सीता मैया की। मेरे मन में जय जयकार होने लगी। वो दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी की चरण टीपने की इच्छा प्रकट हो गई। हमने अपने हाथों की उंगलियों के इशारों से ऐसे उनके चरण को छुआ जैसे हारमोनियम की पटरियों पर उंगलियां नचा रहा हूं। वो तो मैं बैठ गए, बोले रे पागल है क्या, चलो भागो यहाँ से। क्या जवाब दूं सीता मैया को, कुछ समझ में नहीं आया। वो दोबारा बोले, चलो भागो यहाँ से। हमको ऐसे लग रहा था जैसे किसी नौटंकी कंपनी की हीरोइन की आंखों से चिंगारी निकले छटक छटक के। हम भाग गए। जय काली मैया, जय मैया, जय सरस्वती। सीता मैया क्या तुम पाँव दबाने को आते हो? पाँव हारमोनियम की पट्टी समझ लिए तुम। इतना तेज कौन मारता अरे है? हम मारते हैं। दर्द होता है। देखो भाई, हम मानते हैं कि तुम भगत आदमी, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कंपनी की हीरोइन है, क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? अरे हम बोले कुछ नहीं। हाँ, हमको अचानक याद आ गए, हमको व्यापारी मिल गए। ऐसा जाकर अभी माल लाद रहे हैं और भात पकने में भी देर है, तब तक लौट आते हैं। हम जाते हैं। जा, अरे खड़े खड़े कैसे याद आ जाता है एकदम? अरे वो लौट के नहीं आने वाला। अरे बेटी भैया, हम इस मार्ग से नहीं, इस मार्ग से जाएंगे। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। भैया हमका कह रहे हैं, इस बार नौटंकी देखने का अच्छा मौका है। तुम भी देखो। देख लेंगे, तुम्हारी कृपा होगी तो देखें। मालिक 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 मालिक, वो हीरामन भैया की गाड़ी की सवारी से कोई बतिया रहा है। तो दिया रहा है? कौन? कौन बतिया रहे थे? अरे हाँ, याद आया। क्या याद आया? टीशन से जब हम आ रहे थे, वहाँ एक अफगानी साहब मिला। उन्हें कहा था कि मेला में भी साहब मिले। अच्छा। हाँ, शायद वही। तुम तारीख ठहरो वहाँ। ठीक है, यहीं रुके। सारी बात तय हो गई है। मथुरा मोहन कंपनी से ज्यादा पैसे दे रही है दरौता कंपनी, समझ लीजिए अब आप। हीरामन, इधर आओ। ये लो, ये रहा तुम्हारा भाड़ा और ये तुम्हारी दक्षिणा। 25, 25, 50, ठीक? ये क्या, पेश की तो 5 रुपए पहले ही दे चुके हैं। हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो हीरामन, दिलौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट कर लेना, मैं तुम्हारे लिए पास बनवा दूँ। अब बोलते क्यों नहीं? अच्छा मैं चली भैया, अपना ध्यान रखना। और सुनो हीरामन, नौटंकी देखने जरूर आना। भैया भाभी की बिल्कुल चिंता मत करना, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। सुनो, हीरा भाई से थोड़ा दूरी रहो, गाड़ी बांधो अपने औकात में, समझे? हीरामन भैया, ये साहेब कुछ बोल रहा था क्या? तुम्हें कोई सहायता की जरूरत हो तो बताओ। अरे ये क्या, मैडम बख्शीश दे की गई है? अरे बख्शीश नहीं है, तो तुझे जरा भी बोलने का ढंग नहीं है लाल में। ऐसा क्या गलत बोल दिया यार? अच्छा सुनो, गुस्सा छोड़ दो, एक बात तो बताओ। अभी हम सुने थे मैडम बोल रही थी पास का कुछ, चल के दिखाते हैं पास। लेकिन भैया, गाड़ी बैग छोड़कर कोई गाड़ी वाला नौटंकी कैसे देख सकता है? अभी मेले में। क्या बोलेंगे, नाटक कंपनी की हीरोइन नाटक कंपनी में गई, हीरामन का। दरौता संगीत कंपनी के स्टेज पे क्या
अगर ये ले संगा तुम बात सब जमा आते एक बात बताओ, है क्या? किसकी फोटो? ये हीरा देवी की तो है। आइयो आज की रात गुलबदन देखिए गुलबदन आज की रात बड़ी मस्तानी होगी होगा गुलजार हीराबाई का गुलबदन नाच देखिए उनकी बुलबुली आवाज का गाना गुलजार हीराबाई दोस्तों गुलजार गुलबदन 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 ए लाल धन्य धन्य है। अरे हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। हमारा तो बाजा हो गया। हीरामन भैया, हमारा दिल कहाँ तक का कसम खाओ, अब भी नहीं देखोगे नौटंकी? भाभी डांटी भैया घर से बाहर निकाल दे तो गांव घर में बात पता चली तो ना जाने कैसी कैसी बातें होंगी। हीरामन भैया एक बात बताएं, सुबह से ही तुम्हें समझा रहे हैं, अब तो समझा कर हाथ चुके। एक बार फिर कहते हैं फैसला कर लो, एक बार भेंट कर आते हैं। अरे कंपनी भी तो पास का बोल गई थी। अब देखो एक बार पास खत्म हो जाए तो सिर पर हाथ रख के रोते रहना, पहले ही चेता दे रहे हैं आपको। इधर ते कौन भेंट करने जा? कंपनी की हीरोइन पहचाने की भी नहीं। अरे क्यों नहीं पहचाने की हीरामन भैया? यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो, यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो, और दिलो जान में तुमको देखा करूं, यही मेरा जरूर देखना चाहे लेकिन गांव घर में बात पता नहीं चलनी चाहिए। कसम से कोई नहीं बता। नहीं पहुंचेगी। एक काम कर, तू बाबू की अदब बोली बोलना जानता है, तू भी बात कर। इंग्लिश में बात करें जैसा कर सकते। तो क्या है? अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? सब कुछ खुला रखा है। दर्शक हमारे आकर के बैठ गए हैं। हीराबाई के कॉस्ट्यूम में क्या हुआ? अरे मेरी लीला कहाँ गई? उसके कॉस्ट्यूम में कहाँ से लाऊं? म्यूजिशियन? अरे उस्ताद जी माफ कीजिए, हमने आपको देखा ही नहीं। हेलो, कौन हो तुम लोग? आई लाल मोहर, दिस धुन्नी नहीं, दिस हीरामन, श्री धुन्नी। क्या बात है? Not बकरा, this man, this आदमी। क्या काम है तेरे को? काम, yes, actually काम। Actually, हीरामन and हीराबाई very घनिष्ठ मित्र। भी देखने आए नौटंकी है, प्लीज दे दो 4-5 है। बात सही है? Yes, yes. नौटंकी देखनी है? Yes, yes. क्या करते हो तुम यहाँ? Good. You very good, Elania. भाइयों, I like your बुलबुली also. देख दिमाग में खराब कर रहे हो, समझा ना? घुसा पड़ा क्या करने लगे? हम हीरामन हीरामन किधर? कौन हीरामन? हीरामन ये ला भैया। हाँ भैया। वही फेनु ग्लासिया बात। हीरामन इधर आओ। कहाँ से आई? यहाँ। यहाँ से तो नहीं आई। बहादुर इधर आओ। सुनो, इन्हें पहचान लो, ये मेरा हीरा है, समझे? जाकर बताओ। तो मीम साहब के आदमी है, नहीं लोग ने बोला है। हाँ ठीक है, तू जाके अपना काम करना। भला रखी है, अभी सब कुछ देखे। पैसा की कोई काहे कि मेरा में किस्म के पाकिट कार्ड जो ढूंढते हैं। पाकिट कार्ड? और अगर मैंने चुरा लिया तो? तो फिर आप ही रख लीजिए। ठीक है। अच्छा तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी जो 4 लोग, लेकिन पलटा को मिलाकर पूरे 5। मतलब 5 ले आती हूँ। ठीक। वो पलटा की बात का बुरा मत मानिएगा, वो भगत आदमी। हाँ कोई बात नहीं। उस्ताद जी पास दीजिए। ये लो, 5 पास। अच्छा सुनो, नौटंकी देखे बगैर जाना मत, और चिंता मत करो, तुम्हारी ये पोटली मैं संभाल कर रख दूंगी, ताला भी लगा दूंगी। अच्छा अब तुम चलो, मेरी रियाज का वक्त हो गया है।
तुम्हारे लिए निकाल के रखे थे। ये स्पेशल बना खाओ। अरे भैया ये देखो 5 पास तू भी अठनिया वाले हो कहा कि जब तक मेले में हो रोज आकर नौटंकी देखी। वाह हीरामन भैया वाह, धन्य हो तुम। हीरामन भैया एक बार बताओ, पलटा तो फिर पलट कर आया ही नहीं। अरे जाने दो अभागी को, नहीं लिखा होगा तकदीर, लेकिन हाँ सभी को गुरु कसम खानी हो कि गांव घर में बात पंछी तक ना पहुंच पाए। तो गांव में कौन रहेगा बताओ भला। पलटा ने अगर बदनामी की कसम से बताया दोबारा उसको अपने साथ नहीं लाएंगे। हाँ अरे मैंने तो अपने पैसों की पोटली ही हवाई जेब में रखी। अरे मेरे कपड़ा ठिकाना किस्म किस्म के पॉकेट कार्ड जो आते हैं। हीरा मैं मान गई। काहे नहीं मानती भला। तुम्हें मालूम पैसों की पोटली कहाँ रखी? कहाँ? जेब बड़ी अटैची थी। हाँ बिल्कुल चमचमाती। उसे खोला तो रेशमी अस्तर लगा हुआ था। उसके अंदर एक जेब थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें हीरे जवाहरात लगे। उसके अंदर रखी और अलीगढ़ का ताला भी लगा। क्या बात है भैया वाह, अलीगढ़ का तुम्हारे जैसा हीरा भाई तो ढूंढने ना मिले। ना कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें हल्का, भाभी तो लाड़ ना कि तुम्हारे भैया तुम्हें हल्का किए रहते हैं, पर तुम्हारे जैसा हीरा भाई तो ढूंढने ना मिले। कसम से बता रहे सिपाही दादू साहब को क्या खिला? खिलाने तो पानी देना तो चढ़ गया है। दादू पानी चढ़ गया क्या? आ जाओ जाओ अपनी नौकरी करो जाओ। ये देखो ना जो कर रहे हैं इनके घर पे खड़े थे। भैया पहले ये तय करो कि गाड़ी के पास रहेगा कौन? हम रहेगा तो आ जाएगा ये बताओ। कौन रहेगा? लटका रहे। मालिक आज होटल मालिक एक जगह, एक बस कंपनी की महारानी की एक जगह। अरे कुछ झलक का पूरे 1 घंटे देख मैं लौट कर आ जाऊँ, लेकिन तब तक गाड़ी का ध्यान रखना। मेरा घर भी है ऐसे। हाँ हीरामती का खास कर ध्यान रखना, कारण कि नाटक कंपनी की हीरोइन उनका नाम रख के गई है। हाँ वो आया चल चलो जा। उधर देख कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। अरे सब एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। हाँ आपके पास है। हाँ अरे हीरामन भाई, अरे तू पलटा है। काय पलटा कहाँ की अपनी लाड लाए हो इस बार है? कसूरवार है जो सजा दोगे सब मंजूर है। लेकिन हीरामन भाई एक सच्ची बात कहेगा, सिया सुकून। देखो पलटा हम जानते हैं तुम भगत आदमी हो, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं, लेकिन वो नाटक कंपनी की हीरोइन है, क्या पता क्या सोचेगी। ए तुम्हारे लिए भी पास दिया है, लाल भर जाओ। हम नहीं देंगे। अरे दो भाई। ठीक है एक क्षण पर देते हैं, बीच में लहसनों को भी दिखा देना। अलर्ट दास को बताने की जरूरत नहीं है, वो लहसनगा से बात कर रहा है। अच्छा मैडम की माँ था कि सुधर गए हो, समझ गए हो। अच्छा सुनो, गांव में अगर ये बात किसी को मालूम हुई कसम से बता रहे हैं लट्टे को लट्टे तोड़ देंगे तुम्हारे अरे ऊपर। भैया राम राम राम। ला दे ले लो। ये दे चल कर तमाशा देख। अरे हीरामन भाई, हाँ ये तो 8वां दर्जा का पास है, हमें मालूम है 8वां दर्जा कहाँ। ये देख भगत आदमी नौटंकी देखने गए। हाँ वो देखिए पीछे 8वां चल। दर्जा का गेट है। अगर यही बकलोल आदमी ये हीरामन भाई, हाँ ये तो श्री रामचंद्र, सिया सुकुमारी और लखन लगा के वन गमन की तस्वीर है। राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी। एक पलटा रुक जाओ, सीधा भैया का मन बहुत गंदा हो गया, जाके सफाई करो। ए लाल मोहन भैया छापी सभी खड़े हैं, चल रहे हैं। अरे खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी तो रौब जमाने के लिए ये सब चित्र दिखा रहा है पर्दा पर, समझे? मालिक खेला शुरू होने में भी देर है, तब तक एक नींद ले ले। एक नहीं तुम 2 नींद ले लो, सो जा चुपचाप। ए लाल मोहन सब दर्जा से 8वां दर्जा। ये देखो कितना अच्छा है, जमीन पर गरम पुआल भी। अरे अभी ये कुर्सी पर बैठे लोग उठेंगे चाय पीने कुछ कर। मालिक खेला शुरू होने पर जगा देना। अरे सोया नहीं रहे अभी तक, सो जा चुपचाप। अरे ए मालिक खेला शुरू होने पर नहीं, स्टेज पर उतरेगी ना तब जगा देना। हिरिया ए लाल मोहन समझा ले स्टेशन अरे पर। तुम क्या बैठा रहा है, इनको नौकरी से निकाल देंगे तुझे। धन धन धड़ाम पर्दा उठ गया। हीरा देवी तो शुरू में ही उतर गए स्टेज पर। कपड़ा घर खचम खच भरा हुआ, हीरा मन का मुंह अचरज में खुला हुआ और लाल मोहन को नचाने की ऐसी हंसी आ रही है।
हीराबाई की गीत के हर पद पर वो बेवजह हंसता है। किर्र कट किर्री आलपत नाचती है, क्या गला है। हीरा देवी दरबार लगाकर बैठी है और ऐलान कर रही है। जो कोई भी तख्ते हजारा बनाकर ना देगा, मुंह मांगी चीज उसे इनाम में दी जाएगी। है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्ते हजारा। भैया सुनने मान का कर चुका देना
ये हीरा का एक आदमी है? हाँ। अरे हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से आपको कभी नहीं मारेंगे। सुनो सुनो, इनको ना कल 1 रुपए दर्जे में बैठाना, आइएगा कल जरूर आइएगा। आंटी बहुत तेज हो आप। अरे माफ करिएगा, ये मथुरा मोहन कंपनी का आदमी है, इसको लेकर के जाओ। ये दिमाग खराब हो जाएगा इसका। तुम में से हीरामन कौन है? मैं तुम चलो, हीराबाई बुला रही है। ये हीरामन भैया बहुत गुस्से में लग रही थी, क्या बात? देख क्या लाल मर गया। तुमको क्या लगा? तुम्हें बुलाया है? हो सकता है हीरामन से हमारे बारे में ही पूछ रही हो। अच्छा ना, साक्षात काली मैया। ये सब क्या लगा रखा है? बाहर झगड़ा क्यों कर रहे थे तुम? वो आपको अनशन बोल रहे हैं। तो कोई कुछ भी कहेगा तो तुम सबसे बातचीत करते फिरोगे? तो तुम कभी आपको पतुरिया तो ना जाने क्या बोल रहे थे। देखो हीरामन, कोई कुछ कहता है तो उसे कहने दो। मेरे भी झगड़ा करने वाले तुम हो कौन? आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इन सब की? मीता, गुरुजी, उस्ताद, मालिक 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 क्या हो गया? इस्तीफा देने आ रहा है। अरे माफ कर दो मालिक, एक बात कहे। बोल, वेट कर। हाँ बैठ अरे बोल दे। हीरा भाई है ना, उसने रबर को डांट कर भगा दिया है सच्ची से, कल से नौकरी पे आ जाना। अरे सुन, हम ना कहते थे हीरा भाई हमारी तरफ ही देख रही थी, और हो सकता है अभी हीरा भाई से हमारे बारे में ही पूछ रही हो। अब समझा रहे हमारी नकली मूंछों का पावर है। माफ करना, ये मानव नहीं जानता कि ये क्या सोच रहा है। आत्मा की रक्षा करना प्रभु। तुम अपनी आत्मा की रक्षा कर लो पलटा, बहुत मारेगा। फिर लगता है लाइट चली गई। चलो
पूछी कोई कि नौटंकी में क्या देखी, किस्सा कैसे याद रहे, क्योंकि सभी को तो लगता था कि हीरा देवी शुरू से उन्हीं की ओर देखती है, उन्हीं की ओर देखकर गाती है, उन्हीं की ओर देखकर नाचती है। लाल मोहर भी इसी मर्ज का शिकार था। वो भी यही सोचता था कि हीरा देवी शुरू से उसी की ओर देखती है। वो समझ गई है कि हीरा मन से भी ज्यादा हीरो आदमी है लाल मोहर। पलटदास किससे समझता है? किस्सा और क्या होगा? वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह से रूप रखकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला अख्तर का बेटा है और सुल्तान है रावण। 10 दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता ही रावण। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता और नगाड़े की आवाज के साथ ही हीरा देवी की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में दिन भर बजता रहता। कभी हारमोनियम, कभी ढोलक और कभी हीरा देवी की पैंजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता, बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते थे कि हीरा देवी का आदमी है। लेकिन हीरामन डांट खाने के बाद से गायब और हीरा देवी आज रोती हुई गा रही। रिहर्सल में थी। हेलो हीरा देवी। कौन? आई लाल मोहर। कौन लाल मोहर? You not know लाल मोहर? Everybody know लाल मोहर? Actually, Hiraman and I were the punishment. Hiraman. क्या नाम है? Yes, I like your गाना. You good गाना. I सुनता your गाना. You गाना. मेरे शहजादे मेरी आंख का तारा तुम. I see
जो रात का तारा मी क्या बकवास कर रहे हैं? काम क्या है वो बोलो, नहीं तो निकलो यहाँ से। आई अंडरस्टैंड हिंदी में बात करो। यू नाटक लैला आई लाल मोहर क्या बकवास लगा रखा है ये? बुलबुल जाओ यहाँ से। भाइयों 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 आज ना जाने क्यों खुदाई की याद आ रही। धुन्नी राम भी गांव चला गया, उसे बुखार हो गया। कह रहा था कि सब जादूगरी, कुछ नहीं डरा ही नाच गाने में। मन में भारी बोझ लिए बुखार थकता हुआ गांव गया, लेकिन धुन्नी राम ने कुछ कह तो ना दिया बुखार की जो। अरे यही कितना कुछ कह रहा था, तक हजारा गुल बदन। मैं भी किस किस से लड़ूं। अरे देखा ना, पीठ पीछे काका बोलते हैं लोग। अरे राजा को भी गाली देते। हद हो, आज मैं हीरा देवी से मिलकर कह ही दूं, किसी के सामने नाच गाना करने की कोनो जरूरत नहीं। अरे सर्कस कंपनी में काम क्यों नहीं करते? वहां बाग रहता है, सुरक्षित रहेगी हीरा बाग। अरे कौन की गाड़ी आ? हीरामन भैया, अरे हीरामन भैया से बैठे बैठे क्या कर रहे हो उधर? हीरा भाई तुमको ढूंढ रही है स्टेशन पर। जानते हो हम अपनी गाड़ी पर लाद कर लाए। क्या बोले? हीरा भाई स्टेशन। हीरा भाई जा रहे रेलगाड़ी से। सच बोलो, मेला छूटने को तो अभी 10 दिन बाकी। हरबिसगंज छोड़कर जा रहे हैं। लाल मोहन, तुम बैलगाड़ी देखो, मैं आता हूँ। उस्ताद जी, वही देखो गिलासी का। अच्छा हुआ आप मिल गए। तुम कहाँ चले गए थे मीता? मैं जा रही। तुम इतने दिनों तक जो नहीं आए, जानते हो मैंने कितने लोगों से पूछा कि हीरामन कहाँ है। सभी ने कहा कि वो मेला लगने लेकर आता तो है, लेकिन बाहर से चला जाता है। मैं आपसे यही कुछ कहने आई। कहो ना। अब नाटक कंपनी में काम क्यों करती? नाचती, अभिनय करती, लोग ना जाने क्या बोलते हैं। ये तो आर्ट है। देव नटराज का आशीष जिसे मिला है, और फिर तुमने देखा नहीं, दर्शक मुझे देखकर कितने खुश होते हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे आप तो बहुत अच्छी कलाकार, मन करता है आपको मंच पर और देखें। तो फिर रोकते क्यों हो? अब सर्कस कंपनी में काम क्यों नहीं करते? वहां बाग रहता है, सुरक्षित रहेंगी आप। मुझे नाटक के सिवा कोई दूसरा काम नहीं आता। मैं जा रही हूँ मीता, बनेली मेला में जमघट लगे। गाड़ी का वक्त हो रहा है। अच्छा सुनो, ये लो तुम्हारी पैसों की पोटली। हे भगवान, भेंट हो गई। मैं तो उम्मीद ही खो गई कि तुमसे भेंट ना हो सके। गुरुजी, ये लीजिए मेरी निशानी, सर्दियों में काम आएगी। कहा करेंगी पोटली और चादर। तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? गुरुजी, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया। मथुरा मोहन नाम के सौदागर। मैं चलती हूँ। गाड़ी जाने वाली है। मैं जाती हूँ मीता। अच्छा सुनो, अपने दोस्तों को बनेली मेला जरूर लेकर आना। मैं पास बनवा दूँ। अब मैं चलती हूँ।
बिना नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बना रखा है। हीरोइन से थोड़ा दूर ही रहो, समझे? भागो प्लेटफॉर्म से बाहर, बिना टिकट के पकड़े गए तो 3 महीने की हवा, समझे? प्लेटफॉर्म पर रेलवे का राज, वरना एक बक्सा उठाने वाले का मुंह ठीक कर देता। हीरामन ठीक सामने वाली बोगी में चढ़ा। इतना लगा गाड़ी में बैठ कर भी हीरामन की ओर टुकुर टुकुर देखने की इच्छा हो रही। गाड़ी हिली। हीरामन को लगा जैसे उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर खिड़की के साथ ऊपर चली गई। अब जाओ मीता। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डब्बे, मानो दुनिया ही खाली हो गई। ए लाल नंबर भाई, जा रहे हैं अब गाँव जाकर क्या करेंगे भैया? अभी तो हीरा भाई नहीं है, अभी तो भाड़ा कमाने का मौका है। अच्छी बात, कुछ सामान देना है घर। क्या है? गाँव जा रहे हो? हाँ। अरे हीरा भैया दो चार दिन रुक जाओ, क्यों ना दो चार दिन में भाड़ा कमा के कर देंगे। अरे अब कुछ नहीं धरा ही मेला खोखला। अच्छा फिर क्या ही रहेगा, एक काम करना, हमारे घर पे खबर कर देना, ये आ जाएंगे। लाल मोहर ने कितनी समझाने की कोशिश की, फिर भी तुमने अपनी गाड़ी गांव की ओर मोड़ी दी। कुछ दिन और रुकते मेले में तो मजे रह गए। कोनो मेला मेला की बात नहीं हो गया, तो चुपचाप दुल की चाल पकड़ो। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन के बुलट कर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। एक उदास गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। पूरी परी देवी मीता महुआ घटवारी कुछ। सुनो फणीश्वर भाई, हीरामन कुछ गुदगुदा रहा है। मरे हुए समय की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वो तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए। अरे निरंजन लाइन पर बुलबुल का क्या देखते हो? चलो चुपचाप। कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं लगती। सुना आपने? ये है तीसरी कसम। चल Thank you.